अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 7, पेज नंबर है 122, बायोलॉजी 9। हमारा टॉपिक है डार्क रिएक्शन। बायोलॉजी 9, चैप्टर नंबर 7, पेज नंबर 122। टॉपिक का नाम है डार्क रिएक्शन। हमने लास्ट टाइम प्रीवियसली जो डिस्कस किया था वो था लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में हमने डिफरेंस देखा था। लाइट रिएक्शन वो रिएक्शन था जिसमें लाइट की ज़रूरत होती है, जिसमें लाइट इन्वॉल्व होती है, लेकिन डार्क रिएक्शन में हमने देखा था इसमें लाइट की ज़रूरत नहीं होती है। ये डार्क रिएक्शन का मतलब ये था कि ये मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो है रिएक्शन ये अंधेरे में होता है। इसका मतलब ये है कि इसके लिए लाइट की ज़रूरत नहीं होती है, लाइट के बगैर भी प्रोसेस हो सकता है। ठीक है जी। अब डार्क रिएक्शन को जो डिस्कवर किया था वो डिस्कवर किया था दो साइंटिस्ट थे, दो बायोलॉजिस्ट थे, मेल्विन कैल्विन ने इसको डिस्कवर किया था और मेल्विन कैल्विन ने इसको डिस्कवर किया था और उसी के नाम से जो है इसको कैल्विन साइकिल भी बोला गया। कैल्विन साइकिल। अब पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज कैल्विन साइकिल, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आप लोगों ने डार्क रिएक्शन ही उसमें लिखना है क्योंकि डार्क रिएक्शन को कैल्विन साइकिल भी बोला जाता है। अच्छा जी, अब डार्क रिएक्शन में होता क्या है ये हम लोग डिस्कस करते हैं कि डार्क रिएक्शन में एक्चुअली में होगा क्या। अब डार्क रिएक्शन की अगर हम लोग बात करें तो डार्क रिएक्शन में सबसे पहले हमारे पास प्रेजेंट होते हैं 3 मॉलिक्यूल 5 कार्बन कंपाउंड के। 3 मॉलिक्यूल 5 कार्बन कंपाउंड के। अब इसके साथ जो है वो इन्वॉल्व हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। 3 मॉलिक्यूल ऐड हो जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के। ठीक है जी। और ये हमारे पास बना देंगे टेम्परेरी 6 कार्बन कंपाउंड। ठीक है जी। पहले हमारे पास प्रेजेंट थे 3 मॉलिक्यूल 5 कार्बन कंपाउंड के, बाद में उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल्स ऐड हो गए। ये हमारे पास बन गया 3 मॉलिक्यूल 6 कार्बन कंपाउंड के। ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास कार्बन 5 थे, एक यहाँ से ऐड हुआ तो कार्बन 6 हो गए। मॉलिक्यूल्स ये हमारे पास सेम है 3 3 3। अब क्या होगा कि हमने लास्ट लेक्चर में जो लाइट रिएक्शन में डिस्कस किया था उसमें हमने देखा था कि हमारे पास दो चीज़ें जो है वो प्रोड्यूस हुई थी। नंबर 1 एटीपी और नंबर 2 लाइट रिएक्शन में जो प्रोड्यूस हुआ था NADPH। अच्छा जी। अब जो ये दोनों चीजें प्रोड्यूस हुई थी अब वो रिएक्शन में यूटिलाइज होंगी डार्क रिएक्शन में। डार्क रिएक्शन में अब वो यहाँ पे यूटिलाइज होंगी। ठीक है जी। यहाँ पे एटीपी इस जगह पे इस्तेमाल होगी और NADPH ये भी यहाँ पे इस्तेमाल होगी। अब ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, ये 6 कार्बन जो कंपाउंड है इसकी ब्रोकन डाउन कर देंगे। ये 6 कार्बन कंपाउंड टूट कर हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा 3 कार्बन में। ठीक है जी। अगर ये 6 कार्बन जो है वो टूटकर कन्वर्ट हुआ है 3 कार्बन में तो इसके मॉलिक्यूल अगर 3 थे तो इसके मॉलिक्यूल की तादाद हो जाएगी 6। ठीक है जी। ये हमारे पास हो गए 6 कार्बन 6 मॉलिक्यूल 3 कार्बन कंपाउंड के। मैं फिर रिपीट करता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास 6 कार्बन कंपाउंड थे, यहाँ पे एटीपी जो है वो ऐड हुई और NADPH ये भी यहाँ पे इसने भी यहाँ पे रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया। तो ये जो 6 कार्बन कंपाउंड थे ये टूटकर कन्वर्ट हो गए 3 कार्बन कंपाउंड में और हमारे पास मॉलिक्यूल इसके बने 6 मॉलिक्यूल बने 3 कार्बन कंपाउंड के। अब हुआ क्या, इस रिएक्शन में एक 3 कार्बन जो था वो इस रिएक्शन से निकल गया। यहाँ से जो एक 3 कार्बन था वो निकल गया और उसने बना दी ग्लूकोज। ठीक है जी।
मैं फिर रिपीट करता हूँ तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे पास जो 3 कार्बन कंपाउंड के 6 मॉलिक्यूल्स थे 6 इसके 3 कार्बन कंपाउंड के। अब इन 6 मॉलिक्यूल्स में से एक मॉलिक्यूल जो है 3 कार्बन कंपाउंड का वो रिएक्शन से निकलता है और ग्लूकोज बना देता है। ठीक है जी, ये हमारी पहली प्रोडक्ट होगी डार्क रिएक्शन से। जो हमने देखा था डार्क रिएक्शन से हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है, डार्क रिएक्शन से हम प्रोड्यूस होता है ग्लूकोज। अब यहाँ पे एक मॉलिक्यूल जो है 6 कार्बन कंपाउंड 6 मॉलिक्यूल 3 कार्बन कंपाउंड के थे, इनमें से एक मॉलिक्यूल निकल गया तो हमारे पास जो रिमेनिंग मॉलिक्यूल बचा है वो 5 बच गए। 5 मॉलिक्यूल बच गए 3 कार्बन कंपाउंड के। ठीक है जी, यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल्स थे 3 कार्बन कंपाउंड के, उनमें से एक 3 कार्बन का मॉलिक्यूल निकल गया, बाकी हमारे पास बच गए 5 मॉलिक्यूल 3 कार्बन कंपाउंड के। बाद में यही जो है ये ऐसे रिएक्शन का ये इस तरह से चलता है, इसको ऐसे एरो से शो करते हैं। और बाद में यही जो 5 मॉलिक्यूल के 3 कार्बन कंपाउंड के ये कन्वर्ट होते हैं 3 मॉलिक्यूल में 5 कार्बन कंपाउंड के, और फिर ये ऐसे रिएक्शन जो है ये इस तरह से सर्कल में चलता रहता है और इस तरह से जो ग्लूकोज है वो प्रिपेयर होती रहती है। ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन। ये अक्सर व बेशतर पेपर में आता रहता है, इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। और जो प्रीवियसली पिछले साल जो पेपर में आया था वो ये टॉपिक था जो अभी हम डिस्कस करने लगे हैं, रोल ऑफ क्लोरोफिल एंड लाइट। रोल ऑफ क्लोरोफिल एंड लाइट इसको हम डिस्कस करने लगे हैं। ये लास्ट टाइम भी पेपर में लॉन्ग में आ चुका है। ये मैं 2019 की बात कर रहा हूँ। रोल ऑफ क्लोरोफिल एंड लाइट। अब क्लोरोफिल का और लाइट का क्या रोल है फोटोसिंथेसिस में। अब क्लोरोफिल और लाइट का ये रोल है जी फोटोसिंथेसिस में कि हमारे पास जो है सनलाइट जो है वो अब्जॉर्ब करते हैं, सनलाइट जो है उसको अब्जॉर्ब करेंगे। तो कौन सी चीज, ये हमारे पास क्लोरोफिल जो है वो सनलाइट को अब्जॉर्ब करते हैं। अच्छा जी, ये बात आपने याद रखनी है कि हमारे पास जो सनलाइट क्लोरोफिल पे पड़ती है, लीफ की सरफेस पे पड़ती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जितनी भी सनलाइट लीफ की सरफेस पे पड़ रही है उसमें से सिर्फ 1% जो है 1% यूज होती है और बाकी 99% जो है वो रिफ्लेक्ट बैक कर दी जाती है, रिफ्लेक्ट बैक कर दी जाती है या फिर ट्रांसमिट कर दी जाती है और ट्रांसमिट। ठीक है जी, रिफ्लेक्ट बैक और ट्रांसमिटेड। अच्छा जी, अब क्लोरोफिल जो है लीफ की हमारे पास लीफ में प्रेजेंट होता है। ये हमने अभी देखा, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। मतलब ये क्या करेंगे, ये लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं और उसके बाद जो है लाइट को अब्जॉर्ब करने के बाद ये जो है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को आगे कंप्लीट करवाते हैं। मतलब वाटर इसके साथ फिर बाद में रिएक्ट करता है। लेकिन अभी हम लोग सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं लाइट के साथ इसका ताल्लुक। तो लाइट के साथ इसका ताल्लुक इस तरह से है कि क्लोरोफिल में फर्दर प्रेजेंट होते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। ठीक है जी, अब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है, हर पिगमेंट जो है जो फोटोसिंथेसिस में काम आता है वो अपनी एक जो है लाइट, हमारे पास डिफरेंट कलर्स की लाइट होती है, उसमें जो है स्पेसिफिक कलर्स को अब्जॉर्ब करने में हेल्प आउट करता है। जैसा कि हमारे पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में हम देखें तो हमारे पास क्लोरोफिल की भी आगे टाइप्स आ जाती हैं, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। हमारे पास दो चीजें आ गई, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। हाँ जी, हमारे पास अब जो है पिगमेंट जो है हमारे पास प्रेजेंट होते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। अगर मैं इसकी बात करूं, ये क्लस्टर की फॉर्म में होते हैं। क्लस्टर की फॉर्म में किस तरह से, ये इस तरह से प्रेजेंट होते हैं।
ठीक है जी। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इसे बोलते हैं, पिगमेंट्स। अब हर पिगमेंट जो है वो अपनी स्पेसिफिक लाइट जो है वो ऑब्जर्व करता है। मैं बताता हूँ स्पेसिफिक लाइट जो है वो किस तरह से ऑब्जर्व होगी। जैसा कि अभी हम बात कर रहे हैं क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी की। अब क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ठीक है जी। अब क्लोरोफिल ए जो है मोस्टली जो लाइट अब्जॉर्ब होती है जो कि फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होती है वो ज़्यादातर जो क्लोरोफिल ए करता है। और क्लोरोफिल ए भी मैंने अभी आपसे पहले भी जिक्र किया है कि हर एक जो पिगमेंट है वो अपना स्पेसिफिक कलर्स को अब्जॉर्प्शन करता है। अब ये क्लोरोफिल ए जो है ये हमारे पास ब्लू और रेड की अब्जॉर्प्शन करता है। ब्लू के स्पेल गलत हो गए, ब्लू और रेड, ब्लू एंड रेड, इन दो कलर्स की अब्जॉर्प्शन करवाता है। ये पेज नंबर 123 पे है, ये पहले पैराग्राफ में फोटोसिंथेटिक, इसको आपने अंडरलाइन करना है, डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाती है। व्हाट इज फोटोसिस्टम? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर्स कॉल्ड फोटोसिस्टम। और ये फोटोसिस्टम ये पिगमेंट होते कहाँ पे? थैलाकॉइड में, इन थैलाकॉइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल ए इज द मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, अदर आर कॉल्ड एक्सेसरी पिगमेंट्स एंड इंक्लूड क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनॉइड्स एंड कैरोटीनॉइड, ठीक है जी। ये दो पिगमेंट्स हैं, ये हमारे पास क्या करेंगे, बाकी जो लाइट बच जाएगी, मतलब बहुत कम लाइट जो है ये दोनों एब्जॉर्ब करते हैं, बहुत ज़्यादा फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल नहीं होते हैं, फोटोसिंथेसिस में हेल्प आउट नहीं करते हैं। ज़्यादातर जो हेल्प आउट फोटोसिंथेसिस में करता है वो क्लोरोफिल ए है। Chlorophyll absorb mainly blue and red light, some wavelength not absorbed by chlorophyll A and effectively absorbed by accessory pigments, vice versa। मतलब इसका क्या है कि जो हमारे पास कलर जो पिगमेंट्स क्लोरोफिल जो है वो अब्जॉर्ब नहीं कर पाता क्लोरोफिल ए, उन पिगमेंट्स को अब्जॉर्ब कर लेता है क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनॉइड्स। और लेकिन ये बहुत कम मिकदार में जो है वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प आउट कर रहे हैं, ठीक है जी। उसके साथ ही जो दिया हुआ है बॉक्स, पिगमेंट्स आर सब्सटेंस, ये भी अंडरलाइन करना है आपने। पिगमेंट्स आर द सब्सटेंस दैट अब्सॉर्ब विजिबल लाइट। अब ये लाइट कौन सी अब्सॉर्ब करेगा? विजिबल लाइट्स। डिफरेंट पिगमेंट्स अब्सॉर्ब लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, ठीक हो गया जी। ये था आपका रोल ऑफ क्लोरोफिल एंड लाइट। जो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में वो लिमिटेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस है। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लिमिटिंग फैक्टर्स इन फोटोसिंथेसिस का, ठीक है जी। अगर इसके मतलब कोई क्वेश्चन हो तो आपने कमेंट में भेज देना है और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस कर लेंगे।